महादेव हर जय भगवती। मेरे चैनल शक्ति प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है पारे के शिवलिंग के चमक को बरकरार रखने के लिए क्या करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी चमक को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें जिससे आगे आने वाली मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं पारे के शिवलिंग या फिर पारद से बनी किसी भी वस्तु की चमक को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए क्या करें। वैसे तो सबसे पहली बात, अगर आपने शुद्ध पारद शिवलिंग किसी ऐसे व्यक्ति से लिया है जो साधक है या फिर गुरु दीक्षा प्राप्त किया हुआ है, तो जिसके पास से आप लेते हैं ये उस पर निर्भर करता है कि उसने किस विधि से बनाया है। अगर आप किसी साधक से लेते हैं, किसी गुरु मंत्र से दीक्षित व्यक्ति से लेते हैं, तो उस शिवलिंग को अगर आप साफ नहीं भी करें तो भी उसका प्रभाव कम नहीं होता है, क्योंकि चमक तो केवल शिवलिंग हो, माला है, अंगूठी है, लॉकेट है, ब्रेसलेट है, कुछ भी पारद से बनी, शुद्ध पारद से बनी कोई भी वस्तु है, अगर सिद्ध व्यक्ति से, साधक व्यक्ति से, गुरु मंत्र से दीक्षित किसी ऐसे व्यक्ति से आप शिवलिंग लेते हैं, शुद्ध पारद शिवलिंग, तो वह जिस विधि से बनाता है वो अपनी सारी शक्तियाँ, अपना सारा भाव उसमें डाल देता है। जिस तरह से एक सच्चा कलाकार मूर्ति को बनाने में अपनी पूरी प्राण उसमें डाल देता है, पूरी भावना उसमें डाल देता है, जिससे मूर्ति जो है ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगी। इसी तरह से शुद्ध पारद शिवलिंग या शुद्ध पारद वस्तुओं का भी होता है। चमक तो केवल बाहरी दिखावे के लिए होता है। अगर आपको इसकी चमक पसंद है तो इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए मैं बताऊंगी अभी क्या करना है। अगर आप इसको साफ नहीं भी करते हैं तो भी इसका प्रभाव कम नहीं होता है। तो जिनके पास भी शुद्ध पारद शिवलिंग है वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि पहले चमक थी अब क्यों नहीं है। कभी कभी हमारी ऑरा का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। अगर हमारी ऑरा नकारात्मक हो जाती है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आसपास में होती है तो उसके कारण भी उसकी चमक कम हो जाती है। तो इसके बारे में कोई चिंता का विषय नहीं है। वो अपने आप ही शिवलिंग, अगर शिवलिंग पर होता है कालापन, तो वो अपने आप ही नकारात्मक जो होता है वो ग्रहण करके उस ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें आपको सोचने विचारने वाली बात नहीं है। चाहे वो पारद की शिवलिंग हो, माला हो, कोई भी वस्तु हो पारद से बनी हुई, शुद्ध पारद से बनी हुई, लेकिन ये ध्यान रहे कि शुद्ध पारद की कोई भी वस्तु अगर आप लेते हैं तो वह गुरु मंत्र से दीक्षित कोई व्यक्ति हो उससे लेना चाहिए या फिर किसी साधक से लेना चाहिए, अन्यथा तो इसका कोई अर्थ तो नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा, श्रद्धा और भाव। अगर श्रद्धा और भाव है, विश्वास है, तो आप कहीं से उठा के पत्थर भी रख लो घर में, उसकी भी पूजा करो तो भी उसमें प्राण आ जाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि मेरे पास से ही लें या फिर संसार में बनाने वाले और कोई लोग नहीं हैं। बहुत से लोग हैं संसार में शुद्ध पारद वस्तु बनाने वाले।
अब मेन बात ये है कि शुद्ध पारस शिवलिंग, अगर आपको इसकी चमक बरकरार रखनी है तो इसको हर दूसरे तीसरे दिन, कम से कम 3-4 दिन में तो इसको साफ़ कर लिया करें। अगर आप इसको हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करते हैं तो इसकी चमक कायम रहेगी। जिस तरह से आपके हाथ में आता है किसी के पास से जब आप ख़रीदते हैं, ठीक उसी तरह से कायम इसकी चमक बनी रहेगी। अगर आप इसको चमक नहीं भी करते हो, साफ़ नहीं भी करते हो, तो भी आप निश्चिंत रहें। अगर आपने ऐसे व्यक्ति से लिया है जैसा कि मैंने बताया, तो इसका प्रभाव कम नहीं होता है, चमक के ऊपर ना जाए। जिस तरह से सोने चांदी की वस्तुएं होती हैं, पूजा में उपयोग होने वाले सोने चांदी के बर्तन होते हैं, कांसे के बर्तन होते हैं, साफ़ करने को करते हैं, नहीं भी होता है तो भी हम उसका उपयोग करते हैं ना। चांदी का अपना प्रभाव रहता ही है, सोने का अपना प्रभाव रहता ही है, कांसे का अपना प्रभाव रहता ही है, ठीक उसी तरह पारद का भी है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति से आप लेते हैं तो उसकी जो भावनात्मक शक्तियाँ हैं या फिर उसकी जो मंत्र जाप की शक्तियाँ हैं वो उसमें विराजित रहती हैं। तो ज़रा सा भी आप ये ना विचारें कि चमक ख़त्म हो गई है तो इसका प्रभाव ख़त्म हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अभी चमक बरकरार रखने के लिए इसकी चमक को कैसे बनाना है, चमक कैसे लाना है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल पर मुझसे जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही दूसरे वीडियो में कि पारे की किसी भी वस्तु की चमक कैसे करनी चाहिए। तब तक के लिए महादेव हर, जय भगवती, आदेश। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।